हारीपुर नामक एक छोटे से गांव में लीला और माधव नामक पति पत्नी अपने 2 बच्चे गीता और दासी के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। माधव सेठ धनीराम के यहाँ खेतों में मजदूरी का काम करता था और लीला गांव के एक बंगले में खाना बनाने और साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत और मशक्कत करके अपने और अपने बच्चों का पेट भरते थे। यूं तो हमेशा ही गर्मी के समय 40 डिग्री तक तापमान चला जाता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से हारीपुर गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। दिन हो या रात हो, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी कड़ी धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पसीना बारिश की तरह टपकने लगता है। इतनी भारी गर्मी में तो काम पर भी जाने का मन नहीं करता। ना जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। चलो अच्छा, मैं काम पर जाता हूँ, वरना सेठ गुस्सा करेंगे। माधव मजदूरी पर चला जाता है। गीता और दासी एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। लीला गीता और दासी को स्कूल छोड़कर काम पर चली जाती है। उस बंगले में मालकिन और मालिक रामचंद्र अपने 2 बच्चे रिक्की और राजू के साथ रहते थे। अरे लीला, आ गई तू। अब चल, जल्दी से सारे काम निपटा लो। पता है ना, राजू की बर्थडे पार्टी है तो सारे काम 4 से पहले ही हो जाने चाहिए। और हाँ, इसके बाद तुम घर सजाने में भी मेरी मदद करो। ठीक है मालकिन, मैं पहले जाकर घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद घर को सजाने में मैं आपकी मदद करूँगी। ऐसे लीला घर के सारे काम करने के बाद मालकिन की घर को सजाने में मदद करती है। मालकिन और लीला मिलकर पूरे घर को अच्छी तरह से सजा देते हैं। अच्छा मालकिन, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और पार्टी की सारी तैयारी भी हो गई है, तो अब मैं घर जाती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन पता है ना, तुम्हें आज राजू की बर्थडे पार्टी है, तो तुम शाम को 7 बजे अपने बच्चों के साथ पार्टी में आ जाना। और हाँ, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद की भी जरूरत होगी, ठीक है? मालकिन, मैं शाम के समय बच्चों के साथ यहाँ आ जाऊंगी। ऐसा कहकर लीला घर चली जाती है और दोनों बच्चों को तैयार करके शाम को 7 बजे पार्टी में जाती है। पार्टी बहुत ही शानदार होती है। लीला के बच्चे इतना बड़ा घर देखकर कहते हैं, अरे यार, यहाँ घर कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। बाहर कितनी गर्मी है, फिर भी उनके घर के अंदर कितना ठंड लग रहा है। गीता की बातें राजू सुन लेता है और वह उनसे कहता है, अरे यहाँ घर ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे घर में हर कमरे में एसी लगा हुआ है। ओ, मतलब कि एसी लगने से घर बहुत ठंडा हो जाता है। दीदी, हम भी अपने पिताजी को अपने घर में एसी लगाने के लिए बोलते हैं ना, हमारे घर में भी बहुत ठंड लगेगी। चलो बच्चों, इधर आओ, केक काटने का समय हो गया है। जब केक काटने लगता है तो गीता और दासी एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते राजू के कमरे की तरफ चले जाते हैं और राजू के कमरे में खड़े होकर एसी की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने लगते हैं। दीदी, यहाँ कमरा तो सबसे ठंडा है, इसमें कितनी ठंडक है। और दीदी, यहाँ देखो, ये विस्तार कितना सुंदर है, बिल्कुल मखमल जैसा। दोनों बेड पर बैठ जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं। देखते ही देखते 15 मिनट बीत जाते हैं और आराम करते करते कब दोनों की आंख लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। इतने ही देर में अचानक से राजू की बहन रिंकी आ जाती है। वह गीता और दासी को राजू की बेड पर लेटा देखकर जोर से भड़कती है। माँ, यह दोनों हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? माँ, इधर आओ, देखो, यह दोनों राजू के बेड पर क्या कर रहे हैं? तुम दोनों मेरे बेड में क्या कर रहे हो? अभी मेरे बेड से उठो। रिंकी और मालकिन की आवाज सुनकर गीता और दासी जग जाते हैं। लीला भी मालकिन की आवाज सुनकर भागी भागी चली आती है। क्या हुआ मालकिन? आपकी बहुत जोर से नीचे आवाज आ रही थी। क्या हुआ ये पूछ, क्या नहीं हुआ ये देख नहीं रही तू? तेरे बच्चों ने अपने गंदे मेल बदबूदार कपड़ों से मेरा पूरा बेड गंदा कर दिया। तेरे बच्चों ने ऐसी देखा नहीं कि सोने चले मेरे बेड पर हद होती है यार। मैंने तो तेरे बच्चों को इसलिए बुलाया था कि उनका भी थोड़ा मन लग जाएगा। उन्होंने कभी ऐसी पार्टी लाइफ में देखी नहीं होगी, यहाँ भी देख लेंगे। पर या तो अपनी औकात ही भूल गए या हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी भिखारी हमारे कमरे में आ जाएगा और आकर सो जाएगा। तू अभी के अभी अपने बच्चों को ले निकल यहाँ से। और हाँ, कल से काम पर भी आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मालकिन, ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो। बच्चे नादान हैं। मैं वादा करती हूँ
आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। यहाँ मेरी आखिरी भूल समझकर माफ कर दो। मालकिन, मुझे कम से कम मत निकालिए। मालकिन, इस काम के सहारे तो मेरा घर चलता है। ये तेरी सरदर्द है। अब तू यहाँ पर काम नहीं कर सकती। अब तू अपने बच्चों को ले और यहाँ से निकाल। मालकिन ने लीला और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है और आगे से काम पर आने को भी मना कर देती है। अब लीला के पास कोई काम नहीं था। घर का सारा भार अब माधव के कंधों पर आ गया था। हे भगवान, आज तो खाना बनाने के लायक आटा भी नहीं है। अब मैं आटा कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अब और पैसे भी नहीं हैं और जो तनख्वाह माधव जी को मिली थी वह सब घर खर्चे में खत्म हो गया। मेरा क्या है, मैं तो पानी पीकर भी सो जाऊंगी, पर बच्चों का क्या? खिलाओ भूख पेट इन्हें, नींद कैसे आएगी? आ गए आप। घर में राशन खत्म हो गया है। आज खाने में कुछ नहीं बना। कोई बात नहीं, खाना आज मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। सेठ जी के यहाँ पर आज दावत थी तो उन्होंने कुछ खाना बच्चों के लिए भी भिजवा दिया है। ऐसे उस रात तो वह सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह लीला फिर से अपनी मालकिन के घर जाती है और उससे थोड़े पैसे उधार मांगती है। मालकिन, मेरे घर में खाने के लिए एक अनाज का दान भी नहीं है। कृपा आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। तुझे देने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैंने तुझे पहले ही कम से निकाल दिया था, फिर तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जा निकल यहाँ से और आइंदा यहाँ पर अपनी शक्ल मत दिखाया ना। मालकिन की कड़वी बातें सुनकर लीला घर वापस जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक पोस्टर दिखाई देता है। उस पोस्टर को देख लता वहीं रुक जाती है। समोसे बनाने वाले की जरूरत है। अरे, मुझे तो समोसे बनाने आता है। अगर यहाँ मेरी नौकरी लग जाए तो घर का खर्च चलाने के लिए कुछ पैसे आ जाएंगे। ऐसा सोचकर लीला उस पते पर पहुंच जाती है। भैया, मैं आपका पोस्ट देखा। आपको किसी समोसे बनाने वाले की जरूरत है? हाँ जरूर चाहिए। तुम समोसे बना लोगी? क्या तुम्हें समोसे बनाने आते हैं? तो ठीक है। हाँ, सब मुझे कई तरह के समोसे बनाने आते हैं, जैसे आलू का समोसे, पालक का समोसे, पनीर का समोसे और भी कई प्रकार के समोसे मुझे बनाने आते हैं। तुम आज से ही काम पर लग सकती हो। ऐसे ही लीला समोसे बनाने वाले के साथ काम पर लग जाती है और ग्राहकों को समोसे सर्व करने लगती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और रवि के सारे समोसे बिक जाते हैं। चलो, आज तो सारे समोसे बिक गए। आज तो तुमने समोसे सिर्फ सर्वे किए हैं, लेकिन कल से तुम्हें समोसे बनाने भी होंगे। साहब, मैं बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाना जानती हूँ। होंगे तो ठीक है। ये लो आज के काम के पैसे। लीला पैसे लेकर सबसे पहले राशन की दुकान पर जाती है और वहां से राशन का सामान खरीदकर घर आ जाती है। घर पहुंचकर लीला सबसे पहले बच्चों के लिए खाना बनाती है और उनको देता है। गीता, आ जाओ, खाना खा लो। इतने में माधव भी वहां आ जाता है और लीला माधव को अपने नए काम के बारे में बताती है। इस तरह सारे मिलकर खुशी खुशी खाना खाते हैं। अगली सुबह लीला बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस काम पर चली जाती है। दुकान पर पहुंचकर लीला समोसे बनाती है। लीला के बने हुए समोसे ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं। लीला के बने हुए समोसे खाकर ग्राहक समोसे की बहुत तारीफ करते हैं। उनको आज के बनाए हुए समोसे कल से भी ज्यादा अच्छे लगे। रवि भाई, तुम्हारे आज के समोसे का तो कोई जवाब ही नहीं। इससे स्वादिष्ट समोसे मैंने आज से पहले इस होटल में कभी नहीं खाए। आखिर आज ऐसा क्या मिलाया है इन समोसे में जो इतने स्वादिष्ट बने हैं? आज तो मैं एक और प्लेट खाऊंगा। मेरे लिए एक एक्स्ट्रा प्लेट समोसे लगा दो। रवि अपने ग्राहकों के मुंह से समोसे की तारीफ को सुनकर लीला से कहता है। लीला, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारे हाथों के बने समोसे खाकर ग्राहक एक एक एक्स्ट्रा प्लेट समोसे खा रहे हैं। तुमने तो कमाल ही कर दी। आखिर ऐसा क्या मिलाया है इन समोसे में जो ग्राहक इतनी तारीफ कर रहे हैं? साहब जी, कुछ खास नहीं मिलाया है, बस थोड़े से नमक मिर्च मसाले बराबर मात्रा में डाले हैं। ऐसे रवि के आज के समोसे बहुत जल्द ही खत्म हो जाते हैं। आज तो समोसे बहुत जल्द ही खत्म हो गए। कल से हमें और ज्यादा से ज्यादा समोसे बनाने होंगे। और हाँ, अब हमारी समोसे की सेल और ज्यादा अच्छी होने लगी है, इसलिए कल मैं दुकान में ऐसी लगवा रहा हूँ। इससे ग्राहक भी ऐसी की ठंडी ठंडी हवा में समोसे का मजा लेंगे और हमारे समोसे की सेल और ज्यादा बढ़ेगी। तुम क्या कहती हो? बस साहब, विचार तो बहुत अच्छा है,